मैं हूं रैत राकेश टंडन, आप देख रहे हैं देश का सवाल। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 3 जनवरी को यूपी में प्रवेश करने वाली है, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के बयान पर सियासी बवाल मच गया है। सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी की तुलना भगवान राम और कांग्रेसियों की भरत से की, जिसके बाद बीजेपी के साथ ही साधु संतों ने भी खुर्शीद के इस बयान पर आपत्ति जताई। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ने हिंदू आस्था का अपमान किया है। उधर अयोध्या के साधु संत भी विफर गए और सलमान खुर्शीद के बयान की निंदा कर रहे हैं। आपको पहले सलमान खुर्शीद का वो बयान सुनाते हैं, फिर बीजेपी और साधु संत क्या कह रहे हैं उस बयान पर, ये भी सुनिए। ऐसा है, आप तो जानते हैं भगवान राम की खड़ाव बहुत दूर तक जाती है, तो कभी कभी खड़ाव लेकर भी चलना पड़ता है। हमेशा हमेशा भगवान राम नहीं पहुंच पाते हैं तो खड़ाव लेकर चलना पड़ता है। तो भरत उनकी खड़ाव लेके चलते हैं, तो खड़ाव लेकर हम उत्तर प्रदेश में चले हैं। उत्तर प्रदेश में खड़ाव पहुंच गई है तो राम जी भी पहुंचेंगे, ये हमारा विश्वास है। प्रकार का मजाक करना छोड़ेगी। जब हलफनामे की बात हुई थी तो भगवान राम को काल्पनिक बना दिया। राम सेतु की बर्बादी करने के लिए बड़े कदम उठाए गए थे और राम मंदिर से हाथ धो लिया था कांग्रेस पार्टी ने। अब राहुल गांधी जी एक यात्रा पे निकले हैं, कुछ कपड़े पहन लिए तो कोई उनको भगवान राम के साथ उनकी तुलना कर रहा है, कोई हनुमान बनना चाहता है। इस प्रकार की बातें करेंगे तो देश की जनता देख ही रही है ना। और यही वही मासा है ना, बात अभी हिंदुत्व पर आ रही है, जिसको हिंदुत्व को इन्होंने बदनाम किया, आज राम का नाम लेने लगे। चलो दे रहा है, दुरुस्त है, लेकिन कम से कम कुबुद्धि पूर्वक नहीं लेना चाहिए। राम का नाम लो तो कम से कम श्रद्धा और विश्वास के साथ में। किसकी खड़ाओं की बात करो यार, शर्म आनी चाहिए इनको। भगवान राम की खड़ाओं की तुलना रामद्रोही से कर रहे हो आप। राहुल गांधी को भगवान राम से तुलना करना ये बिल्कुल गलत है। इस पर अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस सियाचार्य, ये इस पर मैं जो है तो आपत्ति मुझे है। और राहुल गांधी को मेरा चैलेंज है, राहुल गांधी न तो कोई श्लोक और न तो कोई चौपाई, एक चौपाई अगर राहुल गांधी जो है याद हो तो बोल दें तो मैं मान लूं। और ये कांग्रेस, ये राहुल गांधी निश्चित तौर से योगी हैं, वो योगा करते हैं, राम को मानते हैं, उनके पद चिन्हों पे चलते हैं, राम के बताए हुए संदेश को फॉलो करते हैं। इसीलिए उनके अंदर ये ताकत है कि वो इस ठंड के अंदर, जब बीजेपी के लोग बाहर सड़कों पे बगैर कंबल के निकलने की हिम्मत नहीं करते, बगैर कोट के निकलने की हिम्मत नहीं करते, वो एक टी शर्ट में घूम रहे हैं। बीजेपी के लोगों को इससे सबक लेना चाहिए कि जो आदमी भगवान के पद चिन्हों पे चलता है उसमें इतनी ही ताकत आ जाती है। देश का सवाल क्या है? क्या कांग्रेस को राहुल में भगवान राम दिखते हैं? क्या राहुल गांधी सुपर हनुमान और योगी हैं? सलमान ने कांग्रेसियों की तुलना भरत से क्यों की है? यूपी में भारत जोड़ो यात्रा पहुंचने पर भगवान राम क्या कांग्रेस को याद आ रहे हैं? ये 3-4 प्रश्न हैं, इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ अनिला सिंह जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से होंगी, संजीव सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से होंगे, पवन सिन्हा सर, हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ होंगे, और सैयद जव्वाद, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ होंगे। बहुत स्वागत है आपका। शुरू संजीव जी आपसे करूंगा और सीधा सवाल, जो सलमान साहब ने कहा, क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? क्या तुलना सही है? क्या किसी पुरुष की तुलना भगवान राम से हो सकती है? पहला, क्या आस्था का मापदंड बदल सकता है? दूसरा, और जब यूपी में यात्रा जा रही थी तभी भगवान राम कैसे प्रकट हो गए? संजीव जी। रजत जी, देखिए, जब यात्रा शुरू हुई तो यात्रा का पहला ही निर्धार था कि जो देश में डर का, सांप्रदायिकता का और हिंसा का माहौल है और देश में घर घर बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी की चर्चा थी, इससे लेकर के राहुल गांधी जी की यात्रा शुरू हुई। हमने 9 झूठ भारतीय जनता पार्टी के बताए, जो लगातार कंटेनर से लेकर के और अभी अंतिम समय तक आपने देखा कि हमारे नेता भंवर जितेंद्र सिंह तक को लेकर के जो 9 झूठ हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ताओं ने तमाम आपके सामने उसका खुलासा किया। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी जब कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगते हैं तो वहां पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा करके दिखाया, वो भी झूठ था। आज आप जब कहते हैं कि भगवान राम के बारे में, मैं ये बात कहना चाहता हूं उन लोगों से, अभी शीतकालीन सत्र चल रहा था, संसद में कैबिनेट मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने संसद में बयान दिया
कि राम सेतु का कोई उल्लेख नहीं मिलता। ये वही लोग हैं जब यूपीए की सरकार में सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस सरकार ने इस बात को दिया था तो बवेला खड़ा किया था। आज आपके चैनल पे पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग देश से माफी कब मांगेंगे? क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि राम सेतु का कोई भी उल्लेख नहीं मिलता। ये आज इसी दिसंबर की बात है, इसी शीतकालीन सत्र की। और तीसरी बात, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम थे, यानी पुरुषों में उत्तम। और आज कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी, मैं भगवान राम से तुलना नहीं करता हूं, लेकिन जो भगवान राम का कृतित्व था, व्यक्तित्व था, आज राहुल गांधी जी, भगवान राम ने क्या किया? 14 वर्ष का वनवास जब मिला तो वो वहां पे जो है निषाद राज के साथ मित्रता की, झूठे सबरी माता के झूठे बेर तक खाया, और जो सुग्रीव को, जो जिसकी पत्नी को बाली ने जो अधिग्रहण कर रखा था, उससे मुक्ति दिलाने का काम किया, और रावण का वध किया जो मां सीता का हरण करके गया था। उसके बावजूद भी विद्वान रावण से उनकी मृत्यु के बाद अपने छोटे भाई लक्ष्मण को उनसे राजनीति का ज्ञान लेने के लिए भेजा। तो भगवान राम के बारे में जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये इन लोगों से नहीं बात करनी है जो भगवान राम के नाम पे चंदा तक खाया, जो भगवान राम के नाम पे इसी अयोध्या में जमीनों का हेर फेर वहां भारतीय जनता पार्टी के मेयर से नहीं, एक मिनट, मेयर से लेकर के विधायक तक ने किया। क्या किया योगी आदित्यनाथ जी ने? क्या बुलडोजर का डीजल समाप्त हो गया? क्या मेयर का घर गिराया गया? क्या भाजपा के उस विधायक का घर गिराया गया जिसने भगवान राम के नाम पे जमीन का घोटाला किया? और मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी जिस तरह से यात्रा कर रहे हैं, गरीब से, दुखिया से, नौजवान से, किसान से, माताओं बहनों से लगातार मिल रहे हैं। यही देश बता रहा है कि जो नफरत इस देश में भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 8 साल से बोने का काम किया, उसको दूर करने का काम ठीक है। भारत जोड़ो यात्रा संजीव भाई 10 सेकेंड और, क्योंकि क्लियरिटी नहीं आएगी तो मैं पैनल की तरफ नहीं जा पाऊंगा। जो सलमान साहब ने बोला है, क्या आप उससे सहमत हैं? आपने जो बात कही, मैं आपकी बात से राजनीतिक तौर पर सहमत हूं, बिल्कुल सहमत हूं। राजनीतिक व्यक्ति है, कर सकते हैं। आपने जो आकलन किया अपने नेता के लिए वो भी बिल्कुल सही, मैं उसमें नहीं। जो सलमान साहब ने बात कही है 10 सेकंड में, क्या आप उससे सहमत हैं? उसके बाद आगे चलूंगा। बिल्कुल, मैं इस बात को रजत भाई दावे के साथ कह रहा हूं कि हिंदुस्तान का एक एक घर, वो धर्म के आधार पर नहीं कह रहा हूं, एक एक घर अपने पुत्र को भगवान राम की तरह, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की तरह देखना चाहता है। और कहीं ना कहीं हम अपने उस आराध्य देश से जब प्रभावित हैं तो भगवान राम के उस कृतित्व व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के राहुल जी की एक चीज बता दीजिए। मैं आपका संदर्भ समझ गया अनिला जी के पास। अनिला जी, संदर्भ ये है कि जो नेता है और जो पार्टी है और जो मर्यादा, ठीक है संजीव भाई, अनिला जी, जो संदर्भ मैं समझ पाया संजीव जी की बात का, कि हर पुत्र में लोग राम देखते हैं, हर पति में लोग राम देखते हैं। तो अगर कांग्रेस ने अपने नेता में राम देखा तो इसमें हर्ज क्या है? यही बात जो मैं समझ पाया संजीव भाई की। अनिला जी, मेरी सबको राम राम। और अगर भगवान श्री राम को, पुरुषोत्तम श्री राम को अगर ये लोग अच्छी तरीके से समझ रहे होते तो अभी संजीव जी ने जिस भाषा उत्तेजना से अपनी बात का प्रस्तुतिकरण यहाँ पर किया है वो शायद नहीं करते। भगवान श्री राम को ये जानते ही नहीं, और भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता भगवान श्री राम को जीता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो है वो 12 कलाओं के स्वामी थे। राहुल जी कौन सी कला के स्वामी हैं? खुर्शीद साहब बता दें। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या खुर्शीद साहब में इतनी हिम्मत है कि अपने अल्लाह से राहुल गांधी जी का कंपैरिजन कर सकते हैं? क्या वो बोल सकते हैं कि राहुल गांधी जी जो है साक्षात अल्लाह हैं और हम जो है अब अल्लाहो अकबर नहीं राहुलो अकबर कहेंगे? दम है, हिम्मत है। ये हिम्मत केवल और केवल हिंदू देवी देवताओं के लिए इनकी होती है। अपने धर्म के जो अल्लाह मियां हैं उनके बारे में कुछ नहीं कहते। मैं सदैव कहती हूं, अगर आप ये आशा रखते हैं कि आपके धर्म का हम सम्मान करें तो आप भी हमारे देवी देवताओं का सम्मान करें। पर दुर्भाग्य ये है ना, हिंदू ही जब हिंदू का दुश्मन बन बैठता है और एक मुसलमान जब भगवान श्री राम से अपने नेता की तुलना करता है तो उसकी वकालत करने संजीव जी यहाँ चैनल पर बैठ जाते हैं। हाँ, अगर भगवान श्री राम की मैं बात करती हूँ तो विनम्रता, मर्यादा, धैर्य और पराक्रम का जो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण पूरे विश्व में है तो वो भगवान श्री राम है। तो आपको लगता है क्या श्री संजीव जी कि हमारे इष्ट, हमारे आराध्य भगवान श्री राम की तुलना राहुल जी से करनी चाहिए? पुरुषों में जो सबसे उत्तम पुरुष है वो भगवान श्री राम है। तो आपको लगता है कि राहुल जी की तुलना ठीक है? मुझे लगता है, व्यक्तिगत रूप से मुझको लगता है
शायद राहुल गांधी जी को भी ये अच्छा नहीं लगेगा कि उनकी तुलना जो है भगवान श्री राम से की जाए, परंतु ये चाटुकारिता की परिकाष्ठा है और उसकी वकालत करने यहाँ संजीव जी भी आ गए। ठीक है, एक बार पवन सर के पास आ रहा हूं। संजीव जी जरा एंगल इस पे धर्म का भी समझ ले क्या है। पवन सर थोड़ा राम पर प्रकाश डालिए। दो चीजें, पहला अनिला जी ने कहा भाई दूसरे धर्म से क्यों नहीं कंपैरिजन सलमान साहब ने किया। दूसरा संजीव जी ने कहा वो भी भावना, कहा हर मां बाप बेटे में राम देखते हैं, हर पत्नी पति में राम देखते हैं, हर भरत भाई में राम देखते हैं। तो अगर कांग्रेस राहुल में राम देख रही है तो क्या गलत है? देखिए, भाव एक अलग चीज है और उसको राजनीतिक रूप से कहना यह अलग बात है। भगवान राम से किसी की भी तुलना नहीं की जा सकती। जो भी लोग करते हैं वह बहुत ठीक नहीं करते हैं, वो उनकी अज्ञानता है। और मैं विशुद्ध धार्मिक परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं। राम जी से तुलना नहीं की जा सकती सिर्फ इसलिए कि कोई व्यक्ति ठंड में टी शर्ट में घूम रहा है। बहुत सारे बॉडीज हैं जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, जिम में प्रैक्टिस करते हैं, कसरती शरीर होता है, उनको उतनी ठंड नहीं लगती। हमारे आचार्यों ने भी हमको वो शिक्षा दी। हम भी सिर्फ धोती कुर्ता पहनते हैं, हम स्वेटर का प्रयोग नहीं करते, जैकेट नहीं पहनते, हम पे है ही नहीं। तो लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि केवल इतने से हम श्री राम जी से तुलना करने लग जाएं या कोई और हमारी तुलना करने लग जाए। ये बिल्कुल गलत है। श्री राम जी के पास अनेक गुण हैं, तो क्या जिनसे तुलना की जा रही है वो उनके जैसे धनुर्धर हैं, उनके जैसे विद्यार्थी हैं, उनके जैसे स्नातक हैं, उनके जैसे विश्वामित्र या वशिष्ठ जी के शिष्य हैं? क्या वह उस प्रकार से दशरथ नंदन है जो उनको कह देते हैं कि सब छोड़ के चले जाओ तो चले जाते हैं? तो बहुत सारी चीजें हैं। ये तुलनाएं बिल्कुल गलत है और इन तुलना को नहीं करना चाहिए। और केवल विषय पर ही रहते हुए मैं बात कर रहा हूं कि किसी भी व्यक्ति के अंदर दोष और गुण दोनों देखने के उपरांत उसकी तुलना आप प्रभु श्री राम से करेंगे, अन्यथा आप नहीं कर सकते। ये कोई भी हो, मैं राजनीतिक रूप से बात नहीं कह रहा, तो ये सर्वथा गलत है। और सलमान जी के लिए मैं यही कहूंगा कि देखिए, कांग्रेस के भीतर ही कुछ लोग ऐसे रहे जिन्होंने पूर्व के चुनावों के समय में भी कुछ ऐसे बयानात दे दिए कि जिनसे तमाम अफरा तफरी फैल गई और देश के लोगों का हृदय टूटा, और अब फिर वही सब हो रहा है। तो इससे नुकसान ही पहुंचेगा, मुझे ऐसा लगता है। मैं राजनीतिक विश्लेषक नहीं हूं, लेकिन राजनीतिक रूप से भी ये उचित नहीं है। ठीक है, राजनीतिक विश्लेषक सैयद जवाद हमारे पास। जवाद भाई, जो कंपैरिजन है वो कंपैरिजन मेजॉरिटी के लिए भी तो हो सकता है। कहा साहब आप श्री राम को जोड़िए, और श्री राम हमेशा से अगर ये कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, वोट बैंक का वो चक्र है, जब जब आप छुएंगे अपने आप वोट आपकी तरफ खिंचता हुआ चला आएगा। नहीं, देखिए रजत भाई, क्या है, भारतीय जनता पार्टी भारत जोड़ो यात्रा से एक अलग सी बेचैनी के अंदर है। राहुल गांधी जी ने एक अलग ही लाइन खींच दी है, लेकिन अब इनकी बेचैनी जो है इनको खुद ही नहीं समझ में आ पा रही है। कभी राहुल गांधी साहब की दाढ़ी के ऊपर, कभी टी शर्ट के ऊपर, कभी जूते के ऊपर, कभी उनके जूते के फीते के ऊपर, तो ये उनके ऊपर बातें कर रहे हैं। कांग्रेस अति उत्साह के अंदर है इस वक्त। जो कांग्रेस के अंदर एक अलग सी एनर्जी आई है, जो एक अलग सी ताकत आई है, उसको देख करके भारतीय जनता पार्टी बड़ी बेचैन है। इस चीज को समझिएगा। लेकिन अब मैं थोड़ी सी बात पीछे लेकर के जाता हूं। जब इन्हीं के मंत्री, इन्हीं के सांसद जब प्रधानमंत्री मोदी जी की तुलना भगवान श्री कृष्ण से करते हैं, राम से करते हैं, योगी जी की तुलना जो है हनुमान से करते हैं, तब इनको आपत्तिजनक नहीं लगता। मैं आपको नाम देके बता रहा हूं। बलिया के एक विधायक हैं सुरेंद्र सिंह जी, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी की तुलना राम से की। उसके बाद शाह साहब की तुलना जो है, गृह मंत्री जी की जो तुलना है वो जो है लक्ष्मण जी से करी, और योगी जी की तुलना हनुमान से करी। अभी जो उत्तर प्रदेश की शिक्षा मंत्री हैं गुलाब देवी जी, उन्होंने जो है भगवान श्री कृष्ण से तुलना कर दी थी माननीय मोदी जी की। अति उत्साह के अंदर नेता जो होते हैं अपने बड़े कद्दावर नेता की तुलना जो है एक करते हैं। वो अगर इनको ये लगता है कि भाई हमारे नेता की तुलना अगर किसी के बारे में करी जा रही है तो बहुत अच्छा, लेकिन दूसरा अपनी आस्था के बुनियाद पे कर दे तो वो गलत। ये नहीं समझ में आ रहे। लेकिन परेशानी क्या है रजत भाई, इस परेशानी को समझिएगा। एक सच्चे सनातनी और एक संस्कारी सनातनी राहुल गांधी जी ने अपने आप को प्रेजेंट करा है।
जिस तरीके से वो अपने आप को शिव भक्त कहते हैं, हो सकता है शिव जी की कृपा हो गई हो, क्योंकि शिव जी जो हिमालय के अंदर रहते हैं। अब राहुल गांधी साहब जो है इतनी ठंड के अंदर टी शर्ट पहन करके आ गए तो इनको बड़ी बेचैनी हो रही। अरे भाई, शिव जी की कृपा किसी पर भी हो एक बार संजीव भाई एक मिनट आऊंगा, क्योंकि पवन जी ने जवाब जो बात बोली, एक बार अनिला जी के पास। अनिला जी, ये लोग पूछ रहे हैं, चाहे उनका अपना टी शर्ट पहनना हो, अपना बेयर स्टाइल हो, जैसे भी वो दाढ़ी रखे, या कांग्रेस कंपेयर करे, या वो मंदिर जाए, जनेऊधारी कहें, कांग्रेस बार बार इस बात को कह रही कि बीजेपी को दिक्कत क्यों है भारत जोड़ो यात्रा से। अनिला जी। बिल्कुल भी दिक्कत नहीं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। और जो थोड़ी बहुत अगर हमारे दिमाग में सोच भी आती, वो जो चुनाव हुए हैं ना उसके बाद बिल्कुल ही खत्म हो गई कि कांग्रेस पार्टी की ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, जो एक राजनीतिक यात्रा है, उसका किसी भी प्रकार का प्रभाव जो है वोटर्स के ऊपर नहीं पड़ रहा है। तो बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है। परंतु मेरा प्रश्न यही है, अभी सैयद जवाद साहब ने इस प्रकार से पक्ष लिया राहुल खुर्शीद, सलमान खुर्शीद जी का, शायद संजीव जी भी उस प्रकार से नहीं ले पाए। मेरा तो सीधे से निवेदन है। नहीं, पक्ष नहीं लिया अनिला सिंह जी। उन्होंने एक बात कही, मैं अनिला जी पर जवाब नहीं आ रहा, जवाब नहीं, एक सेकंड जवाब नहीं, एक मिनट जवाब नहीं, ऐसे नहीं हो पाएगा, एक मिनट रुकिएगा, जवाब नहीं, एक मिनट, आपने एक प्रश्न उठाया है, जवाब नहीं, एक सेकंड होता है, तीर की तरह चुभता है। हाँ, मैं अनिला जी, जो उन्होंने प्रश्न उठाया, उन्होंने कहा कि आपके बीजेपी के भी जो वरिष्ठ नेता थे, जवाब भाई एक मिनट, उनका भी कंपैरिजन बीजेपी के सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप ने भगवान से किया है, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। नहीं, मैं तो सीधी सी बात ये कह रही हूं कि अगर चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो योगी जी हो, अगर आपको लगता है कि मोदी जी और योगी जी को ये अच्छा लगेगा कि उनका जो कंपैरिजन है, उनका जो तुलना है किसी देवता के साथ कर दिया जाए, बिल्कुल भी नहीं। और मैंने जब मैंने शुरुआत के स्टेटमेंट में कहा था, मैंने यही कहा कि राहुल गांधी जी को भी शायद ये अच्छा नहीं लगा होगा कि उनकी तुलना जो है भगवान श्री राम से कर दी उनके चाटुकार। अब वो चाटुकार जो है अल्लाह मियां से क्यों नहीं अपना कंपैरिजन। आ रहा हूं, जवाब में एक मिनट रुकिए, कंप्लीट करने दीजिए। नहीं, उत्तर लीजिए रजन जी, उत्तर लीजिए, सैयद जवाद साहब से उत्तर लीजिए कि सलमान खुर्शीद को अल्लाह मियां से क्यों नहीं कंपैरिजन किया उन्होंने। एक मिनट सैयद जवाब में एक मिनट रुकिए, मैं म्यूट करा दूंगा, जवाब में एक मिनट रुकिए, ऐसे नहीं चल पाएगी, एक मिनट रुकिएगा जवाब भाई। संजीव भाई, जो क्योंकि राजनीतिक प्रश्न है और आपकी पार्टी और सलमान खुर्शीद पर उठाया अनिला जी ने, एक बार आप इसका जवाब दीजिए। मैं बहन अनिला जी को बहुत सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि भगवान राम, मैंने क्या कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, यानी ये पूरे देश के देवता थे। और अल्लामा इकबाल ने अनिला बहन इसीलिए कहा था कि है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हम इमाम हिंद। ये पूरा देश भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम को इस नजर से देखता है। और दूसरी तरफ रजत भाई, इनके दल के लोग बात करेंगे, इनके सहयोगी दल के नेता हैं संजय निषाद ने क्या कहा था कि कोई खीर पीने से पैदा नहीं होता, भगवान राम के जन्म पे सवाल खड़ा किया था। इनके नेता राजस्थान के गुलाब कटारिया हैं, कहे कि भारतीय जनता पार्टी न होती तो भगवान राम समुद्र फेंके होते। अरे आप भगवान राम के नाम पे आप लोग कहते हो कि रामराज चल रहा है। रामराज की परिकल्पना आप जानते हैं, क्या कहा है तुलसीदास ने कि सब नर कर रही परस्पर प्रीति चलऊं सुधर निरक्ति। ये होता है कि जहां प्राणियों में आपस में प्रेम परस्पर हो। और क्या आपके नेता करते हैं कि 80-20 की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की डिबेट चलाते हैं, ऐसे रामराज चलता है। तो मुझे ये कहना है, मैं बार बार कह रहा हूं रजत भाई, कि हमारा अंदेशा, हमारा संदेश ये था कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के कृतित्व व्यक्तित्व के अनुकरण कर रहे हैं हमारे राहुल जी, उस पर चल रहे हैं। और देश देख रहा है कि राम के पद चिन्हों पे कौन चल रहा है और रावण के पद चिन्हों पे कौन चल रहा है। अनिला जी, एक सेकंड, रावण किसको कह रहे हैं आप? ये तो देश तय करेगा ना। किसको कह रहे हैं आप? ये देश तय करेगा। नहीं, बोलिए, अगर हिम्मत है तो बोलिए। अरे अनिला जी, आपने चुनाव की बात की, अभी चुनाव में आप छत्तीसगढ़ हार गए, राजस्थान हार गए, एमपी हार गए, उत्तर प्रदेश में चुनाव हार गए, आपसे हिमाचल भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस ने छीना। आप केवल गुजरात में लज्जा आपको आनी चाहिए। भगवान राम के जन्म जान लगा दी कि भगवान श्री राम का मंदिर, भव्य मंदिर का, रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण हो जाए। आपने हर कोशिश कर ली थी भव्य मंदिर का निर्माण ना हो। कहते हैं कि समुद्र में फेंक। रावण की प्रवृत्ति किसकी है और राम की प्रवृत्ति किसकी है, पूरा भारत वर्ष जानता है।
आज जो अयोध्या जिस प्रकार से जगमगा रहा है, जिस प्रकार से वहां पे दीपावली मनाई जाती है, भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, कण कण में जिसको बोलते हैं राम एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के नाम पे धर्म के नाम पे हिंसा, धर्म के नाम पे नफरत, यही होता था। चाटुकारी का जो पराकाष्ठा है साहब, इन सब चीजों से वोट नहीं मिलने वाला है। देश जानना चाहता है कि जिस संविधान की शपथ लेकर के ये कहना है कि राहुल गांधी जो है वो अल्लाह मियां की तरह हैं, तो मैं मान जाऊंगी, नहीं तो एक कायर पार्टी है। आप एक कायरों की संजय पार्टी निषाद के खिलाफ कब खड़े होंगे, जिन्होंने कहा कि खीर पीने से कोई पुत्र नहीं पैदा होता, भगवान राम के जन्म पे सवाल किया। आप गुलाब कटेरिया के खिलाफ कब खड़े होंगे, जिन्होंने कहा कि भाजपा न होती तो भगवान राम समुद्र में फेंके होते। अभी आपके नेता शीतकालीन सत्र में संसद में जितेंद्र सिंह ने कहा कि राम सेतु का कोई भी उल्लेख नहीं मिलता संसद में बयान है। इससे देश का माफी कब मांगेंगे? अपने हाथ में थामी हुई है, कौन सा त्याग कर दिया राहुल गांधी जी ने? अरे आप ये मैं तो समझ में नहीं आता, आप लोग खुद ही अपना खड्डा खोदते हैं, खुद ही आप लोग अपना खड्डा खोदते हैं गिरने के लिए। ये जो स्टेटमेंट आपके नेता ने दिया है ना साहब, आपको लगता है कि भगवान राम को पेटेंट आपने करा रखा है? भारतीय जनता पार्टी ने भगवान राम को पेटेंट करा रखा है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे हिंदू देवताओं, हिंदू देवी देवताओं को पेटेंट करा रखा है। जो आप कर रहे हैं धिक्कार है कांग्रेस पार्टी और चाटुकार आपको है कि आप ऐसे लोगों के साथ सहयोगी तो भगवान राम के नाम पे, भगवान राम के जन्म से सवाल उठाते हैं। आप ऐसे लोगों के साथ सत्ता में बने हुए जो भगवान राम को कहते हैं कि बीजेपी ने तो भगवान राम समुद्र में फेंके होते। धिक्कार आपको है। भगवान राम का नाम माता सीता के साथ नहीं लेते, आप बात करेंगे। देवताओं का अपमान, हिंदू देवी देवताओं का अपमान, और संजीव सिंह जैसे हिंदू बैठकर धिक्कारते हैं। ठीक है, पवन सर बुलाएंगे। पवन सर, क्योंकि बहस राजनीतिक है, अक्सर हमारी और आपकी जब भी बात हुई है वो धर्म के इश्यूज पर हुई है, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स मामला है। अगर एक व्यक्ति, एक पार्टी के नेता कहते हैं कि नहीं साहब हमको तो भगवान नजर आता है, तो वो पार्टी तो कहेगी साहब हाँ है, हमारे नेता है। फिर वो थ्योरी आ जाती है, ये देश वैसा है जहां कंकर को अगर मान लीजिए तो वो शंकर है, और बहते हुए पानी को मान लीजिए तो वो गंगा मां है। तो ये तो भावना की बात हो गई कि अगर सड़क पर चलते हुए किसी पेड़ के आप माला, फूल, दुपत्ती जलाना शुरू कर दीजिए तो हो सकता है 3 साल बाद वहां पर भी लाइन लग जाए। तो ये देश भावनाओं का देश, यहां लिखा पढ़ी में कुछ ऐसा नहीं है। जी, यह भाव की बात अगर कही है, भावना की बात अगर कही है, चीजें समझ में आती हैं, लेकिन ये एक जानबूझकर दिया गया एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, और इस पॉलिटिकल स्टेटमेंट का आधार बहुत क्षीण है। देखिए, कोई व्यक्ति अगर सर्दी में टी शर्ट पहन के घूम रहा है, सिर्फ इसलिए वह श्री राम से कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो भावना के ऊपर बहुत सारी चीजें निर्भर करती हैं। एक निश्चित समय पर यह स्टेटमेंट दिया गया। हाँ, किसी को किसी में भगवान नजर आ सकते हैं, कोई बात नहीं, हमें भी हमारे गुरु में भगवान नजर आते हैं, हम उनको भगवान ही कह के संबोधित भी करते हैं। लेकिन यहाँ एक पूरा नियम ही बदलने का प्रयत्न किया गया, और ये जो नियम बदलने का प्रयत्न किया गया, इसमें राम जी को ही चुना गया और राम जी का ही नाम इसमें लिया गया। ये उचित नहीं है। इसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म पे या पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे नहीं बोला जा सकता। सलमान खुर्शीद जी राहुल जी का चित्र लगाते होंगे अपने घर में, तो उनके साथ श्री राम जी का चित्र वो लगा ले, हमें तो कोई आपत्ति उसमें नहीं है। लेकिन एक पॉपुलर मंच पर उन जैसा कद्दावर नेता यदि ये कह रहे हैं कि ये रामचंद्र जी जैसे हैं, तो ये फिर चिंतनीय विषय है, और ये बहुत लोगों को पसंद नहीं आएगा, केवल मेरी ही बात नहीं है। तो भाव और भावना निज होती है, लेकिन जब उसे हम पार्टी मंच से कहने लग जाते हैं या किसी बड़े मंच से कहने लग जाते हैं, तब फिर उसमें समस्याएं आती हैं, फिर दिक्कतें आती हैं, और फिर उसका अनुमोदन नहीं हो सकता। सही जवाब। भावना की बात पवन सर कह रहे हैं, सर आपने घर पर रखिए, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर यह भावना व्यक्त करना गलत होगा। हाँ, नहीं रजत भाई, हो सकता पवन साहब जो है थोड़ा सा आज मुझे लगा पढ़ करके कम आए। वैसे बड़े विद्वान आदमी, मैं बड़ा सम्मान करता हूं, और मेरी बहन यहाँ पे अनिला सिंह बैठी है, बड़ी तेज तर्रार नेता, मतलब एक प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन आज कुछ बेचैनी है दोनों के अंदर।
2017 के अंदर हरदोई से एक सांसद आते हैं, उनका नाम ले लेंगे और अभी वो कौन सी पार्टी के अंदर, उन्होंने भगवान राम की, भगवान विष्णु की और हनुमान जी की तुलना किससे की थी, वो तो सदन के अंदर बयान है। उसके बारे में क्या कहेंगे साहब? कुछ अल्फाज हैं मेरे से अगर क्या बाहें फैला करके उनको लिया गया, वो दूसरी पार्टी में थी। सुनिए 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 सुनिए, अरे पवन जी बौखलाहट नहीं, पवन जी मैं नहीं बोल ये रहा, जवाब पवन सर का नहीं है ये मामला। बात नहीं, एक मिनट जवाब नहीं, एक मिनट जवाब नहीं, मैं थोड़ा क्लेरिफाई कर दूं। मैंने पहले भी कहा है कॉम्प्लेक्स इशू है, क्योंकि पॉलिटिक्स और धर्म बिल्कुल एक साथ है पैनल में जी। हम कोई और विषय लेते तो शायद उसमें राजनीतिक ना होते, सिर्फ धर्म की बात होती या राजनीति की बात होती, धर्म। क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स इशू है, इसलिए थोड़ी सी लक्ष्मण रेखा हमको और आपको दोनों को तय करनी होगी। जवाब भाई पूरी करिए बात। जी बिल्कुल बिल्कुल करूंगा मैं उस चीज का। देखिए यहाँ देश जो है बड़ी आस्थाओं का देश है, लोग हर आस्था के अंदर, अब तो ये कहा जाता है, अगर आप मैं अवधी हूं तो अवध के अंदर ये भी कहा जाता है कि भाई कण कण में राम बसते हैं। ये हमारी और सबकी एक दूसरे के, यहाँ दिवाली और होली जो है साथ में मिलकर के लोग मनाते हैं, क्या समस्या आ जाती। लेकिन समस्या जब राजनीति के अंदर लोग धर्म का प्रयोग करते हैं, किसने भगवान श्री राम जी का नाम ले लेकर के सत्ताएं हासिल करी हैं, किसने करी है? कल ही एक इनकी आती हैं जो भगवा कलर पहनती हैं, अपने आप को साध्वी कहती हैं, बम ब्लास्ट की आरोपी हैं, उन्होंने क्या बयान दिया है साहब, उसके बारे में एक अल्फाज नहीं बोलेगी भारतीय जनता पार्टी। वो क्या शिक्षा दे रही हैं, उनके बारे में 2 अल्फाज बोल के दिखाएंगे, जिनको प्रधानमंत्री जी ने मन से माफ नहीं करा, दिल से माफ नहीं करा। आज भी वो ऐसे बयानात कह रही हैं जिसके अंदर दंगा और फसाद वाली बात है, उसका खंडन नहीं करते हैं, और यहां पर आकर के बड़ी बड़ी बातें फेंकेंगे, लंबी लंबी जुमले फेंकेंगे। अरे भाई, फेंकने का काम जो है, जुमले फेंकने का काम किसी और का है, आपका काम है डिबेट। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कांग्रेस पार्टी वाले जो हैं, इनके झूठ का बड़ा मजा लेते हैं। जैसे ही ये कोई चीज आलोचना करते हैं फेसबुक, ट्विटर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, वो पुराने वीडियो निकाल करके पुरानी चीजें लगा के इन्हीं को टैग कर देते हैं। जो संजीव भाई कुछ ऐड करना चाह रहे थे, जो निरंतर बोलती है, आ रहा हूं जवाब ना करके संजीव भाई कुछ ऐड कर रहे थे आप, उसके बारे में नहीं बोलते हैं। मैं इस बात को कह रहा हूं रजत भाई, देखिए इस यात्रा से जो सवाल उठे हैं मैं उनको लेके चलना चाहता हूं कि हमने शुरू में कहा कि बीजेपी ने लगातार 3000 किलोमीटर की यात्रा शुरू हुई तो आपने देखा कंटेनर से लेके स्वामी विवेकानंद के परिक्रमा करने से लेकर के तमाम तरह के झूठ बोले। लेकिन अगर हम गलत होते, यानी राहुल जी की पदयात्रा गलत नेताओं से होती, तो किसी संगठन के पास मैं रजत भाई दावे के साथ कहता हूं कि 2 दिन 3 दिन लाख लोगों को ला सकते हैं। 5 बजे भोर में कोई भी राज्य हो, लाखों लोग सड़कों पे आ रहे हैं, गरीब मिल रहा है, किसान मिल रहा है, महिलाएं मिल रही हैं, बेटियां मिल रही हैं, नौजवान मिल रहे हैं, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के इनके कार्यकर्ता भी, आपने देखा कि हमने प्रेम और जिस तरह से मोहब्बत की बात राहुल जी कर रहे थे, हाथे बांधे हुए थे राजस्थान में, राहुल जी ने उनको भी फ्लाइंग किस करते। तो हमारी भावना क्या है? और हम तो कहते हैं अनिला बहन के तहत कि अनिला बहन आप भी आइए उत्तर प्रदेश में, हम गाजियाबाद से आपको आमंत्रित करते हैं, आइए। नरेंद्र मोदी जी को भी कहिए, अनिला जी देश क्या जानना चाहता है, आपको भी निमंत्रण है, जाएंगी क्या भारत जोड़ो यात्रा में? अनिला जी, जिन्होंने भारत को सदैव खंड खंड किया हो, जिनकी भावना अब देखिए खंडित करने की हो, और वो एक घोषणा कर रहे हो भारत जोड़ो यात्रा का, आपको लगता है उस भारत जोड़ो यात्रा की छाया भी मैं अपने ऊपर पड़ने दूंगी? ऐसा नहीं, वो यात्रा जिसके चेहरे पे चल रही है, उसकी तुलना इनका एक बड़ा मुस्लिम नेता मेरे भगवान श्री राम से कर देता है। उनकी तरफ से कोई भी किसी भी प्रकार का खंडन नहीं आता है, तो ऐसी यात्रा के विषय में मैं सोचूंगी भी? अरे अनिला जी, भगवान श्री राम, अभी मैंने आपको बताया, एक कण बनकर तो दिखाएं, नरेश अग्रवाल भगवान श्री राम का एक कण बन के तो दिखाएं, कुछ नहीं तो एक त्याग करके तो दिखाएं। केवल गरम जैकेट त्यागने से भगवान श्री राम नहीं। हनुमान जी की जाति किसने बताई? अभी आपके एक सांसद, हनुमान जी की जाति किसने बताई थी, वो भी बता दीजिए। अभी आपके एक सांसद भगवान सीता के बारे में किसने क्या कहा था, तो वो अल्फाज भी नहीं यूज कर, क्या करेंगे? 5 सेकंड। आपके एक सांसद हैं अम्बेडकर नगर के, उन्होंने कहा कि जटायु मुसलमान हैं, फलाने जो हिंदू हैं, फलाने ये। अभी आपके भाजपा के सांसद ने कहा, हम तो इसका विरोध नहीं करते, अगर उनकी ये भावना है अच्छी बात है, कम से कम इसी बहाने वो देश को एक करने की बात अगर कह रहे हैं
लेकिन मैं तो बहन अनिला जी आपको कह रहा हूं कि आप इस भारत जोड़ो यात्रा में आइए, कम से कम आपको भारत दिखेगा, आपकी नजरों से दिखेगा। मोदी जी को भी मैं कह रहा हूं आपके द्वारा, मैं योगी आदित्यनाथ जी को भी कह रहा हूं, आइए उत्तर प्रदेश में, यात्रा के बहाने आए, हम तो वोट मांगने के लिए नहीं जा रहे हैं, आइए, आपको भी देश दिखेगा कि देश चाहता क्या है, सोचता क्या है। अनिला जी दोबारा जो राष्ट्र को जीते हैं ना, जो राष्ट्र को जीते हैं, हर सांस में जिसके राष्ट्र जो है वो चलता है, तो उसको किसी उधार की आंखों की आवश्यकता नहीं होती है अपने राष्ट्र को देखने के लिए। पहले राहुल गांधी जी माने तो भारत एक राष्ट्र है। दूसरी बात ये है, दूसरी बात मैं केवल आपको ये कहना चाहूंगी कि जो आप अभी आपने जो बात कही है, स्वामी दीपांकर हैं जो कि एक भिक्षा यात्रा निकाल रहे हैं और उसमें केवल और एक मुद्दा है कि राष्ट्र पहले है, कास्ट नहीं। ये जो सनातन के नाम पर आप लोगों ने खंड खंड मेरा भारत किया हुआ है, पूरे हिंदू धर्म को जाति में बांट कर रख दिया गया है। तो ये यात्रा, उनकी भिक्षा यात्रा जो है वो आपकी आइडियोलॉजी के खिलाफ जा रही है। राष्ट्र सर्वोपरि है, कास्ट जो आप लोग लेके आ जाते हैं ये गलत है। हर एक हिंदू एक है, हर एक सनातनी एक है और हर एक सनातनी ये कहता है भगवान श्री राम की तुलना राहुल गांधी से करना। मुख्यमंत्री जी जाति सम्मेलन क्यों करते हैं? हाईकोर्ट ने प्रतिबंध लगाया, बताइए ना, तो आप ही लोगों जवाब दीजिए। 1947 में जब देश स्वतंत्र हुआ, सरकार आप ही लोगों ने मैं आज की बात कह रहा हूँ, हिंदुओं को जोड़ने की जगह हिंदुओं को तोड़ दिया, बहुत बदनुमा खंड खंड करने का, खंड खंड करने की जो मानसिकता है, डिवाइड एंड रूल की जो मानसिकता है कांग्रेस पार्टी की, इस देश को बर्बाद करके रख दिया। और आज भारत जोड़ो यात्रा का ढकोसला कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा का ढकोसला कर रहे हैं, हिंदुओं को बांट कर रख दिया। अब हिंदू बटेगा नहीं, हिंदू बटेगा नहीं, सारे हिंदू के ठेकेदार आप हो चुके हैं। याद रख लीजिए, आप लोगों ने इसको बांट के रखा है, दलितों को अलग पीटा जाता है, आरक्षण के नाम पे आज ही हाई कोर्ट ने आपको फटकारा दिया है चुनाव को लेकर। अभी भी आप बोलेंगी, ये आप ही लोगों की हाई कोर्ट ने फटकारा है आपके पिछड़े आरक्षण को लेकर के। पिछले अभी क्या बात कर रही है? गरीब बनाया, ठीक है, यहाँ पर अपने खानदान को अमीर बनाते चले गए और देश की जनता को गरीब बनाते चले गए, क्योंकि वोट बैंक की तरह इस्तेमाल हाईकोर्ट ने आज आपको फटकारा है, वोट बैंक की तरह आपके आरक्षण की नीति के ऊपर। ये चलेगा नहीं। कहाँ आप बात कर सलमान रही हैं? खुर्शीद को कहना कि अगली बार जब कंपैरिजन करे तो अल्लाह मियाँ से कंपैरिजन करे, अल्लाह मियाँ से तुलना करे भगवान श्री राम से। आपका कांटा एक जगह बहन जी रुक गया है। हाई कोर्ट ने किस तरह से फटकारा है आपको? अल्लाह मियाँ से तुलना करे ना, बड़ी बहन, पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए। रजत भाई थोड़ा हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया है रजत भाई को सुनाइए अपने चैनल पर। रजत भाई उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव को लेकर के आरक्षण के सवाल पे उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को किस तरह से फटकारा है, थोड़ा हमारी बहन को बताइए। बोलिए भगवान श्री राम की जय जयकार लगाए और वापस आ जाए हिंदू धर्म में, सनातनी बन जाए, फिर देखिए कैसा आनंद। आ रहा हूं जवाब भाई, आ रहा हूं, एक मिनट आ रहा हूं। कौन सा ये एक तरीके का, अब मैं फिर इसको जोड़ूं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से, क्योंकि इस पर हमारी चर्चा बहुत बार हुई। जो राजनीतिक दल है, राजनेता है, वो भी अपने आप को कहीं ना कहीं धर्म से, धर्म के बड़े लोगों से, धर्म के प्रसिद्ध और सिद्ध जो जगह है देश भर में, उनसे अपने आप को एसोसिएट रखना चाहते हैं, उससे दूरी नहीं बनाना चाहते, क्योंकि दूरी बनाने पर नुकसान है राजनीतिक तौर पर। तो अगर कोई आदमी एक परसेप्शन की लड़ाई लड़ रहा है और उस पर यह गलत परसेप्शन है कि हां साहब ये गलत इतिहास में हुआ था या एक गलत परसेप्शन बना था, तो उस परसेप्शन को ब्रेक करने के लिए वो एक कदम लक्ष्मण रेखा लांघता भी है। तो क्या वो सही है और क्या राजनीतिक तौर पर, ये राजनीतिक सवाल है, वो फायदा उसको मिलेगा आने वाले समय में? देखिए आ रहा हूं जवाब भाई, रजत भाई आ रहा हूं, संजीव भाई एक मिनट। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का प्रारंभ थियोरिटिकली देखा जाए तो स्वामी विवेकानंद जी ने किया, उसके बाद महर्षि अरविंदो घोष ने वह किया और समय समय पर होता रहा। और इधर 2009 से एक समाज की जो मानसिकता है वो संस्कृति की तरफ गई। भारत के युवाओं की जो लगभग 67% है, वो अब अपने देश को जानना चाहते हैं। मैं बिल्कुल गैर राजनीतिक बात कर रहा हूं, वो अपने देश को
जानना चाहते हैं। वो किसी भी पार्टी के हो सकते हैं, लेकिन अपने देश को जानना पहचानना चाहते हैं, देश के इतिहास को, देश के धर्म को अब वो समझना चाहते हैं। अब उनकी सोच अलग किस्म की है, और चूंकि एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, इसलिए हर व्यक्ति अब मंदिर मंदिर घूमने लग गया है। हर व्यक्ति जो कभी सेक्युलरिज्म की बातें करते थे और आज वो मंदिरों में जाने लगे हैं। माननीय इंदिरा गांधी जी भी जाती थी, वैष्णो देवी नियमित रूप से जाती थी, मैंने उनका इतिहास पढ़ा है। लेकिन उसके बाद एक अलग तरीके की धारा बही। इंदिरा गांधी जी से पहले भी एक अलग तरीके की धारा थी, और उसमें मंदिर शामिल नहीं हुआ करते थे। उसमें दरगाह शामिल हुआ करती थी, लेकिन मंदिर शामिल नहीं हुआ करते थे। और ये मैं धार्मिक भेद की बात नहीं कर रहा हूं, इतिहास की बात कर रहा हूं। और धीरे 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 अब ये जब रियलाइज हुआ कि मंदिर जाए बिना इस देश की आकांक्षाएं पूरी नहीं, इस देश के लोगों से वोट नहीं मिलेगा, इस देश के लोगों से प्रेम स्नेह आदर नहीं मिलेगा, तो राजनीतिज्ञ भी वहां जाने लगे। तो संस्कृति और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का ये सबसे बड़ा उदाहरण है 20वीं और 21वीं शताब्दी का, जिसमें कि हर वो व्यक्ति जिसे इस धर्म का नहीं भी पता है, सनातन तरीके से बैठना भी नहीं आता है, या कभी उन्होंने देवी देवताओं की पूजा नहीं भी की है, अब वो देवी देवताओं के पास जा रहे हैं, और उन्हीं के लोग उनकी तुलना देवी देवताओं से कर रहे हैं। ठीक है, जवाब में आ रहा हूं, एक बार संजीव भाई रिप्लाई। सुनिए रजत भाई, आ रहा हूं जवाब में, 1 मिनट में आ रहा हूं। संजीव भाई कंप्लीट करें। रजत भाई, जो चर्चा आपने की कि धर्म और राजनीति को लेकर, देखिए धर्म जो है दीर्घकालिक राजनीति है, जो उसके लिए डॉक्टर लोहिया ने कहा था, और राजनीति जो है अल्पकालिक धर्म है। पहले तो इस बात को समझना पड़ेगा। और हिंदुस्तान आस्थाओं का देश है, यहाँ पे कई मतलब नाना प्रकार के धर्म है, तो हमारी आस्थाएं एक जगह हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आस्थाओं को बेच करके उसको राजनीति करती, इसका विरोध होता है। आप बिल्कुल भगवान राम की पूजा करते हो, भगवान शिव की पूजा करते हो, कोई व्यक्ति 5 वक्त का नमाजी हो, कोई चर्च में जाता हो, बिल्कुल उसकी व्यक्तिगत आस्था है। लेकिन यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी, आप देखिए, धर्म की आड़ में हमेशा रथ यात्राएं की, और उनकी रथ यात्रा पीछे खून के दाग छोड़ के गई। भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पे वोट मांगती है, भारतीय जनता पार्टी मंदिर के नाम पे राजनीति करती है, हिंदू मुसलमान के नाम पे राजनीति करती है। यह गलत है। हम बार बार कर राहुल गांधी जी मंदिरों में गए, क्या भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि मंदिरों में नहीं जाते? किस राज्य में जहां पे मंदिर पड़ा नहीं गए, बता दीजिए। एक से एक ऐतिहासिक मंदिर थे वहां जहां दर्शन किया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी के पास, क्या धर्म का सबसे बड़ा कार्ड इन्हीं के पास है? क्या धर्म के लिए क्या और बीजेपी इसके लिए जिम्मेदार है? क्या हिंदुस्तान के 100 करोड़ हिंदुस्तान के हिंदुओं की ठेकेदारी, क्या कॉपीराइट वाली बात? अनिला जी आपसे जवाब लूंगा। इन्हीं के पास है क्या? ठीक है संजीव भाई, आ रहा हूं। आपने कॉपीराइट की बात उठाई, अनिला जी जवाब लूंगा। सैयद जवाब साहब 40 सेकंड। 40 सेकंड। देखिए क्या है, राहुल गांधी की जो यात्रा चल रही भारत जोड़ो यात्रा के अंदर, अभी 1990 के अंदर भी एक यात्रा चली थी सोमनाथ से, और जहां जहां गई दंगे होते चले गए। लेकिन अब समस्या ये है कि राहुल गांधी जी की यात्रा देख करके मोहन भागवत साहब भी मस्जिद जा रहे हैं, मदरसे जा रहे हैं, तो उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी जो है अपने आप को सच्चे सेक्युलरिज्म का फरमाबरदार दिखा रही है। राहुल गांधी साहब जो है चर्च भी जा रहे हैं, मजार पे भी जा रहे हैं, मंदिर पे भी जा रहे हैं, हर एक ऐसी जगह जा रहे हैं, धार्मिक स्थल जो समावेशी है, जो लोगों को जोड़ने का काम करती है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पेट में दर्द होने लगा। लेकिन अब समस्या क्या है, जो तकलीफ है, जो मर्ज है, वो भारतीय जनता पार्टी पकड़ नहीं पा रही है। कल ही वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की उसके ऊपर चले गए, समाधि के ऊपर, उनके जन्म, तो भी भारतीय जनता पार्टी को पेट में दर्द होने लगा। मतलब अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इनका इलाज क्या है। वो होता नहीं, कभी कभार खुजली कहां पे होती समझ में नहीं आता है, तो आदमी पूछता है कि भैया यहाँ पर खुजला दो, यहाँ पर खुजला दो, यहाँ पर, समझ ही में नहीं आ रहा है। ठीक है, राहुल गांधी यात्रा संजीव भाई क्या है, थोड़ा सा नरेट कर दीजिए, कनेक्ट हो रहे हैं उनके साथ। एक मिनट, तो ये समस्या नहीं समझ में आ रही है। ठीक है, क्या है संजीव भाई? ये अपनी बड़ी बहन अनिला जी के लिए है कि ये मैं रजत भाई बता रहा हूं कि पिछले ये 23 दिसंबर को जो संसद में कैबिनेट मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है, इसको द टेलीग्राफ ने दिया है कि नो कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ राम सेतु गवर्नमेंट इन पार्लियामेंट। ये है, ठीक है। ये अनिला जी, दो चीज है, एक का जो संजीव जी ने सवाल उठाया कि क्या भगवान राम पे सिर्फ कॉपीराइट बीजेपी का है, पहला। दूसरा, जवाद जी ने उठाया, कहा साहब दिक्कत है भारत जोड़ो यात्रा से, इसलिए ये सारा विवाद है। अनिला जी,
जी, सबसे पहले तो मैं सैयद जवाद साहब को कहना चाहूंगी कि सैयद जवाद साहब, भारत जोड़ो यात्रा पे आज का बिल्कुल विषय नहीं है, परंतु आप बार बार लेकर आ रहे हैं तो उसका उत्तर मैं दे देती हूँ। मैं दे चुकी हूँ, मैं फिर बोलती हूँ, भारत जोड़ो यात्रा का असर अगर आम वोटर पे होता तो जो अभी पीछे चुनाव हुए हैं उसमें आपको नतीजों में असर दिखाई दे जाता। दूसरी बात यह है कि बिल्कुल यात्रा करें, वो राजनीतिक यात्रा है। अपनी हिमाचल में तो सरकार बन गई है, छवि जो राजनीतिक छवि जो है उनकी खत्म हो चुकी राहुल गांधी नहीं गए और जो है सरकार बन गई। नहीं, मैं बोल रही हूँ ना, बीच में मत बोलिए। एक बार कंप्लीट, एक मिनट। हाँ सही में अनिला जी, आप कंप्लीट करिए। संजीव जी को मैं ये कहना चाहूंगी, एक मिनट जवाब में एक बार कंप्लीट कर लें। आपने दो सवाल पूछा है, एक संजीव जी ने, एक जवाब भाई आपने। अनिला जी आप उत्तर दीजिए। दूसरी बात संजीव जी, बिल्कुल कोई कॉपीराइट नहीं है और किसी के पास कोई कॉपीराइट नहीं है भगवान श्री राम हमारे इष्ट, हमारे आराध्य का। अच्छा लगा। हर एक व्यक्ति जो सनातनी है, भगवान श्री राम में श्रद्धा रखता है, उसमें राम जीते हैं। ठीक है, किसी का कोई कॉपीराइट नहीं है, पूरे विश्व में किसी का कोई कॉपीराइट नहीं है और किसी में दम भी नहीं है इतना कि मेरे भगवान श्री राम का जो है कॉपीराइट करा ले। हमारे हिंदू देवी देवता अगले चुनाव में भाजपा भगवान राम का नाम लेकर नहीं मांगेगी, बताइए। कॉपीराइट कर लेगा। मैं बाकी धर्मों के विषय में चर्चा नहीं करना चाहती हूँ। वो धर्म में यहाँ देवी देवताएं जो है कॉपीराइट पे नहीं बिकते हैं। गलत बात है, कॉपीराइट की बात दोबारा मत कर देना। अगर थोड़ा बहुत भी भगवान श्री राम में आप विश्वास रखते हो और उनको अपना आराध्य मानते हो, आप बिल्कुल जाएं, आप मंदिर जाएं, अब माथा टेके, सब कुछ करें। पर सलमान खुर्शीद साहब, चुनौती देती हूं, दम है और हिम्मत है तो अगले स्टेटमेंट में अल्लाह मियां से आप तुलना करिएगा राहुल गांधी की। एक सवाल का जवाब बहन दे दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी अगले चुनाव में कहीं भी जाएगी तो भगवान राम के नाम पे वोट मांगेगी कि नहीं, ये बता दीजिए देश। हम भगवान राम को जीते हैं, उनके नाम पे वोट नहीं वोट मांगेंगे कि नहीं, पहले ये बताइए। राम मंदिर को तोड़ने की साजिश के तहत जो आपने कारसेवकों को मरवा दिया था, कहा कि किसी का कॉपीराइट नहीं है, सर जो कलम करवा दिए थे, और एक धर्म विशेष के लोगों को कहा देखो हमने कितना बढ़िया काम कर दिया, हिंदुओं का और सिखों का सर कलम कर दिया, हमको वोट दे दो। तो वही तो पूछ रहे थे कि भगवान राम के नाम पे आप चुनाव में वोट मांगेंगे यहाँ पर नहीं, एक नागरिक है ना, एक नागरिक जो है ना, इस राष्ट्र में रहने वाला एक नागरिक, वो किसी भी जाति और धर्म से आता हो, वो हमारा अपना है। बांटते एक सवाल का जवाब देश मांग रहा है, बताइए ना बड़ी बहन कि बीजेपी भगवान राम के नाम पे वोट मांगेगी कि नहीं। मैंने कह तो दिया साहब, क्या हो गया है, कान में रुई लगा कर आए हैं क्या? नहीं, अब आप मैं बता तो रही हूँ, तश्तरी में लेकर थोड़ा गंभीर चर्चा भगवान को नीलाम करने वाली पार्टी जो है हमसे पूछ रही है प्रश्न। मैं तो आपको बता दिया, अरे आपको संसद का बयान सुनाया कि नहीं, संसद का बयान सुनाया कि नहीं? तश्तरी में लेकर बाजार में खड़े होने वाले लोग तो आप हैं, यानी आप मानती हैं, करते हैं सलमान खुर्शीद कि अल्लाह मियां का नाम नहीं लेते हैं, भगवान श्री राम का नाम लेकर अपने नेता की तुलना जो है उनसे करते हैं। चाटुकार संजीव भाई। और दूसरी बात, हाँ, इन्होंने संजीव जी ने राम सेतु के विषय में कहा था, जितेंद्र सिंह जी का जो स्टेटमेंट पार्लियामेंट में हुआ था 2008 में, कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि राम सेतु का कहीं पर कोई नामो निशान नहीं है, हम नहीं मानते हैं। जितेंद्र सिंह जी ने कहा कि अभी जो है रिसर्च चल रही है, रिसर्च होगी, वो कौन सी पार्टी है बताइए ना लोगों को। सुन लीजिए, आप एक तरफा बात संजीव भाई, एक बार रिप्लाई दे दीजिए, वाइंड अप करना है फिर। हाँ सुन लीजिए बहन, क्या कह रही है, इनको थोड़ा सा चुप कराइए, थोड़ा सेकंड दे दीजिए मुझको। रजत जी जवाब में यार, एक बार संजीव भाई रिप्लाई दे रहा हूँ। यूपीए की सरकार में सुप्रीम कोर्ट में उन्हीं सर्वे के आधार पे सरकार ने जवाब दिया था, तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय हुआ करते थे राजनाथ सिंह जी, उस समय आरएसएस के संघ प्रमुख हुआ करते थे, वो देश से आज माफी मांगेंगे कि नहीं? क्योंकि संसद में आपने बयान दिया है, आपके मंत्री ने दिया है 23 दिसंबर को कि भगवान राम सेतु का कोई उल्लेख विवरण नहीं मिलता, संसद की बात मानता है पूरा देश, आप माफी मांगेंगे कि नहीं? ठीक है, क्योंकि आपने उसमें पूरे मुझे लगता है ये एक बड़ी बहस है जो आने वाले दिनों में भी चलेगी, जो कंपैरिजन किया गया है कांग्रेस नेता राहुल गांधी का श्री राम से। आज के लिए आप सब आए,
आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। देश का सवाल में कोशिश ये थी कि समझे जो एक नई बहस शुरू है, जो कि सलमान साहब ने एक कंपैरिजन किया है अपने नेता राहुल गांधी का श्री राम के साथ, वो कितना औचित्य। देश का सवाल में आज के लिए इतना ही। आगे देखिए हमारी खास पेशकश।